जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। रोजगार मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए रोजगार की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन जीवन को सफल, साकार और व्यवस्थित करने के लिए भी रोजगार की आवश्यकता महसूस होती है। रोजगारपरक शिक्षा हमारे लिए, समाज के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे ही रोजगारपरक शिक्षा के रूप में हमारे रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में एक केंद्र है, शिपेट उसका नाम है, और वह पेट्रोलियम से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयामों की शिक्षा प्रदान करती है। आज इसी विषय पर हम चर्चा के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में सिपेट के जॉइंट डायरेक्टर आप श्रीमान प्रवीण वी बच्छप साहब हैं। आपका स्वागत है प्रवीण जी। प्रवीण जी, जब पेट्रोलियम की बात की जाती है तो पेट्रोलियम को दुनिया का फ्यूल कहा जाता है। दुनिया की जो गति है वो आज पेट्रोलियम के कारण ही संभव हो पाती है। पेट्रोलियम में अपार संभावनाएं भी हैं, तो रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। तो हमारा जो ये सिपेट केंद्र है, सिपेट जो इंस्टीट्यूट है, वह किस प्रकार से काम करता है? सीपेट जैसे कि उसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये है जी। तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इनका एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। और ये जो हमारा सेंटर है झारखंड के लिए वो रांची में स्थित है। हमारा पूरा भारत में 42 सेंटर्स है, 42 सेंटर्स हैं। तो ये जो सेंटर है इसमें सबसे जो मेन काम है वो बच्चों को ट्रेनिंग देना है। और ट्रेनिंग जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में है, उसके अलावा टूलिंग में जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग हम बच्चों को देते हैं। और ये ज़्यादातर डिप्लोमा कोर्सेस है। हमारे पास 3 साल के AICTE अप्रूव डिप्लोमा कोर्स, और ये कोर्स में उनको लगभग 70 to 80% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब हम प्लास्टिक्स कहते हैं, जैसे आपने भी कहा, तो प्लास्टिक्स जब हम कहते हैं तो उसमें जो आता है क्रूड ऑयल, जो सबसे बेसिक मटेरियल है। तो क्रूड ऑयल जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, फिर उसका अलग अलग भाग करके कुछ हम उसमें गैसोलीन, कुछ पेट्रोल, डीजल आता है। तो उसमें से लगभग 2 से 3% जो है वो पेट्रोकेमिकल्स जो कंपोनेंट उसमें आ जाता है। तो वो पेट्रोकेमिकल से हमारा प्लास्टिक्स बनता है। जब हम बोलते हैं प्लास्टिक्स, तो वो प्लास्टिक से फिर आपके बहुत सारे वस्तुएं हैं, जैसे हमने घर पे यूज़ करते हैं। हम सुबह देखेंगे कि हम ब्रश करने के लिए उठाते हैं तो ब्रश भी प्लास्टिक है, हमारे जीवन का बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद हम रात को पूरा दिन भी यूज़ करते हैं। फिर हम रात को सोते के बटन जो बंद करेंगे वो भी प्लास्टिक का आता है। तो हमारे पूरे लाइफ में प्लास्टिक्स पूरा आ गया है। और इसका एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। प्रवीण जी, ये प्लास्टिक इंस्टीट्यूट, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ये क्या केवल बच्चों की ट्रेनिंग ही है कि उस प्रकार के जो उद्योग हैं उनको भी ट्रेन करता है, या उनको भी कुछ मैनेजमेंट या इस प्रकार की कुछ ट्रेनिंग देता है? जैसे शुरुआत में जो रिक्वायरमेंट था, क्योंकि सिपेट जो है 1968 में चालू हुआ था चेन्नई में, और उसके बाद उनका रिक्वायरमेंट आता है कि बाकी स्टेट्स में भी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आज हमारे 42 सेंटर्स पूरा भारतवर्ष में है। तो इसमें सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, लेकिन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। जैसे हमारे पास जो लैब्स है वो NABL एक्रीडेट लैब्स है, BIS अप्रूव्ड लैब होता है। तो इस लैब्स में आपका जो पेयजल में है, जैसे हम देख रहे हैं घर जल जाना है, जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है। तो वो सब में जो पाइप, हर घर नल योजना जो मोदी जी का जो मेन प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी हम सब जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पाइप यूज़ कर रहे हैं, कुछ नल यूज़ कर रहे हैं। तो वो सबको भी जो टेस्टिंग कराना है, उनका क्वालिटी मेंटेन कराना है, तो उसको भी हम गवर्नमेंट में भी सपोर्ट करते हैं, हम प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के, जैसे इंजीनियर्स है, या उनको कुछ और अपग्रेडेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो उनके लिए हम भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी एक हमारा काम है। और ऑटोनोमस बॉडी होने की वजह से हमें ट्रेनिंग और टेक्निकल सर्विसेज जो है उससे हमको रेवेन्यू सर्विसेज मिलता है। तो उसके वजह से हमारा फिर मॉडल भी अच्छा है और उसमें अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है प्लास्टिक्स में। कितने बच्चे यहाँ? हमारे पास डिप्लोमा के 2 प्रोग्राम हैं और 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है AICTE अप्रूव। तो 1 साल में लगभग हमारे यहाँ 360 बच्चे रहते हैं।
तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसा उनका चलता रहता है। और इसमें इनप्लांट ट्रेनिंग एज़ पर AICTE रूल इनप्लांट ट्रेनिंग इंक्लूड किया गया है उसमें, जिसके वजह से उनको बच्चों को आखिरी के 6 महीने इंडस्ट्री में इंटर्नशिप दिया जाता है। तो इंटर्नशिप के दौरान उनको सैलरी भी चालू हो जाता है और उसको और प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें बढ़ जाता है, तो वो भी फ़ायदा होता है उनको। तो ये कुल मिलाकर के ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो 100% रोजगार देता है जनित हाँ। अगर इंस्टीट्यूट में विजिट भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, पूरा लाइव एटमॉस्फेयर हो रहा है, पूरा ट्रेनिंग एक्टिविटी चल रहा है, टेस्टिंग एक्टिविटी चल रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमारे पास लगभग झारखंड में रांची में हमारे पास 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मैन पावर और मशीनरी प्रोवाइड करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड बिल्डिंग वो सब प्रोवाइड करता है। तो हमारे यहाँ पे 2017 में चालू हुआ है रांची में, झारखंड में, और उसके बाद लगभग 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे हो चुका है। तो ये बिल्डिंग वगैरह, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो सब अच्छा हुआ है। और हम अभी हर साल लगभग हम 2000 बच्चों को ट्रेनिंग अभी यहाँ पे रांची में दे रहे हैं प्रत्येक साल। कितने डिपार्टमेंट हैं आपके? हमारे यहाँ पे एक तो मेन है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जो हम उसको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें डिप्लोमा के बच्चों का ट्रेनिंग का होता है। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, जो हमारे पास NULM है या फिर दूसरे स्पॉन्सरिंग एजेंसीज है जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, वो सबको हम CMPDL हम स्पॉन्सर करते हैं कोर्स। और उसके अलावा फिर हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग है, जहाँ पे हम मटेरियल को बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट का टेस्टिंग वो सब करता है। फिर डाई या मोल्ड होता है, जहाँ पे उनको प्रोडक्शन के लिए वो डाई या मोल्ड या साचा जिसको बोलते हैं वो लगता है, तो वो बनाने के लिए CNC मशीन्स वो सब होता है। तो वो मशीन का डिपार्टमेंट भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है रांची में। यानी चतुर्दिक किसी भी बच्चों को, किसी भी जो ट्रेनर हैं या ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उसके चतुर्दिक विकास के लिए आपके पास में सभी मौजूद हैं। अच्छा प्रवीण जी, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है? हमारा जो एडमिशन है सीपेट डिप्लोमा कोर्सेज AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज है, तो उसका हमारा ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको हम सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम CBT ऐसा बोला जाता है। तो वो एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों को एंट्रेंस में पास होने के बाद उनको मेरिट लिस्ट होकर उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। तो अभी जो 12th बेसिस के जो बच्चे हैं, जिन्होंने 12वीं साइंस जिन्होंने पास किया होगा, तो वो बच्चों के लिए फिर लैटरल एंट्री डायरेक्ट एडमिशन होता है सेकेंड ईयर के लिए एज़ पर AICTE नॉर्म्स। और उसके अलावा 10th का जो बच्चा है तो वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भर के उसको भी एडमिशन हो सकता है, क्योंकि रांची में ये 2017 में चालू हुआ है। तो अभी थोड़ा रिस्पांस शुरुआत में कोरोना की वजह से हमें मालूम है कि थोड़ा कम था, लेकिन अभी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और बच्चों का एडमिशन हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि लगभग हमारे झारखंड के 80% बच्चे जो झारखंड के ही है जो हमारे यहाँ एडमिशन लिया है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि लड़के या लड़कियाँ नहीं ले सकती, लड़कियाँ भी पूरा होता है, लड़कियों का भी अच्छा पार्टिसिपेशन है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये लड़कियाँ जो है वुमन कैंडिडेट है वो एज अ क्वालिटी सुपरवाइज़र उस पोस्ट में चली जाती है, तो उनको काम भी अच्छा है, सेफ काम है और उनको अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है। तो ये क्या कुछ आरक्षण की व्यवस्था है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आरक्षण का ऐसा ये नहीं है। उसमें लगभग 50% लड़की जो होगा तो भी चलता है, तो उनको अच्छा है, क्योंकि उनको लड़कियों को अच्छा डिमांड भी है जॉब में और वो अच्छा काम करके, टेक्निकल काम करके अच्छा कर सकती है। तो प्रवीण जी, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जो ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है उसमें जैसे हमने कहा पेट्रोलियम का, फिर प्लास्टिक का, तो ये सब इंक्लूड है कि केवल प्लास्टिक का ही है कि पेट्रोलियम भी इसमें शामिल है? नहीं, इसमें पेट्रोलियम तो अभी थोड़ा हम ऐड कर रहे हैं, अभी तक तो ज़्यादा शामिल नहीं है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम में ज़्यादातर क्या आता है कि ऑयल्स, ग्रीसेस, वो सब आता है। तो वो अभी तक सिलेबस में ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है। और ये सिलेबस अभी जो चल रहा है उसमें ज़्यादातर पॉलीमर साइंस एंड प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग का ज़्यादा है। तो पेट्रोलियम का अभी सिलेबस रिव्यू कमेटी होता है हमारा, तो उसमें वो ऐड हो जाएगा, अभी 2 साल में लगता है वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अन्य जगह तो, हाँ, अन्य जगह में पेट्रोलियम का तो अलग हो जाता है, उनके पास अन्य जगह में कॉलेजेस में पेट्रोलियम ऐड होता है, लेकिन हमारा जो है ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल्स में आता है। तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल से पेट्रोकेमिकल्स जो आता है, जिसमें ऑयल्स हो, ग्रीसेस हो, वो सब कंटेंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है।
तो अभी वर्तमान में हम लोग कितने फैक्ट्रियों को यानी मैन पावर या उसके इंजीनियरिंग को ट्रेनिंग, ऐसा कुछ लिस्ट है? हमारे पास अभी जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जैसे हमारे रांची में लगभग 6 से 7 प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। वो हमारे यहाँ से टेस्टिंग सर्विसेज ले रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए वो हमारे यहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके अलावा जॉब के लिए भी ऑफ़र करते हैं। हमारे यहाँ पे रांची झारखंड में काफ़ी कम है इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री जो सोर्स है, तो ज़्यादातर गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, बिहार में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है। तो हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादातर इंटर्नशिप और जॉब के लिए झारखंड में थोड़ा कम है, लेकिन बाहर के स्टेट्स में अच्छा जा रहे हैं और उनको सैलरी पैकेजेस भी उधर अच्छा मिल रहा है और उनका आत्मनिर्भर हो रहे हैं वहाँ पे काम करके। उनको आगे प्रोसीड करने के लिए या आगे जाने के लिए उनको काफ़ी उधर से रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि ये लोग जॉब करके एक्सपीरियंस लेके फॉरेन में भी जॉब अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा प्रवीण जी, खैर आपसे ही थोड़ा संबंधित है, लेकिन थोड़ा अलग का है। झारखंड में ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री की कुछ संभावना, जैसे आपने कहा कि कम है, ये बढ़ सकती है कि संभावना है? अभी जैसे शुरुआत में तो काफ़ी कम था इंडस्ट्रीज़, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज झारखंड में, लेकिन जैसे जैसे अभी ये जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट चालू हुआ है और उसमें एक जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हर घर नल का जो पार्ट है, उसमें प्लास्टिक का पाइप, जिसको हम HDP पाइप जिसको बोलते हैं, जो काला कलर का पानी का पाइप आता है प्लास्टिक का, तो वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो लगाने में भी आसान है, जॉइनिंग में भी आसान है, तो वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है कि आप ये पाइप बनाइए, आप ये पाइप हमें बना के दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए, और वो कॉन्ट्रैक्टर फिर वो लेइंग के लिए गांव-गांव में जोड़ने के लिए वो पाइप यूज़ कर रहा है। तो डेफिनेटली इसमें अच्छा मार्केट आ रहा है और डिमांड भी बहुत है पाइप को, और इससे ये हो रहा है कि अभी हम देखा है 6 महीने में ही काफ़ी इंडस्ट्रीज़ अभी आ गया है कि ये जो पाइप बनाने के लिए, तो इससे तो डेफिनेटली मार्केट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेगा। हमने ये भी देखा है कि जमशेदपुर में टाटा की वजह से भी काफ़ी प्लास्टिक की इंडस्ट्री जमशेदपुर में भी आ रहा है, और वहाँ पे भी उन्होंने अभी नए प्लांट, अभी जस्ट रिसेंटली हमने एक वेंडर से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि सर हम एक जमशेदपुर में यहाँ पे ही 80 मशीन का प्लांट, बड़ा प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं प्लास्टिक का। तो उसमें तो उन्हें चाहिए था कि मुझे लोकल लोगों को रोज़गार मिले, लोकल बच्चे होना ज़रूरी है, तो उसमें वो बहुत अच्छा हुआ है और उनका काम लगभग अभी कंप्लीशन में आ गया है। तो ये इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगा सर, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा स्कोप है, क्योंकि हमारा यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई जा रहा है वो बिहार और कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से आता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये बढ़ जाता है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे फ़ायदा के काम होने वाला है। मैं क्या देख रहा था, मैं थोड़ा सा पढ़ना और लोगों से बातचीत करना, तो लगा कि जैसे ये जो खेती के लिए जो पाइप, वो ड्रिप इरिगेशन वाला, वो ज़्यादातर पाइप जो है वो गुजरात से, झारखंड में काफ़ी उस पाइप का काम है। तो वो क्या माने ऐसा भी कुछ नया डेवलपमेंट कृषि से संबंधित? कृषि से संबंधित जो पाइप है वो HDP का ही पाइप आता है, जो काला है, सिर्फ उसका साइज छोटा है और उसमें पर्टिकुलर ड्रॉपलेट रहता है कि 1 घंटे में कितना पानी गिरना चाहिए, कितना बंद होना, चालू होना, प्रेशर कितना होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो मशीन का भी थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है वो मशीन सेटअप में। और वो शुरुआत में फॉरेन से आके गुजरात, महाराष्ट्र में वो ज़्यादा सेटअप हुआ, तो उधर इंडस्ट्रीज उस टाइप का ज़्यादा है, लेकिन अभी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी आ गए हैं, वो सेम मशीन अभी इंडिया में भी बनना चालू हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है। हमने पीछे कृषि विभाग में भी हमने देखा था कि उनके काफ़ी स्कीम्स आ रहा है, जिसमें बहुत स्कीम आ रहा है, उन्होंने कहा है कि हम ड्रिप को बढ़ावा दे रहे हैं, ड्रिप का काम हो रहा है ना कि गुजरात की जो जलवायु है और झारखंड की जो जलवायु बहुत फर्क है। कृषि का जो मतलब वो है, जैसे जमीन पानी का जो निचरा है, तो मुझे लगता है क्या कि जिस प्रकार से वहाँ पानी की कमी है, यहाँ भी पानी, वैसे बारिश तो ज़्यादा होती है, रोकने में दिक्कत होती है, तो ड्रिप इरिगेशन यहाँ काफ़ी डेवलप, जैसे खेती, खेती में हो सकता है। अभी वहाँ पे कैसे कि उधर खेती भी अलग अलग है, जो खेती भी अलग किस्म का होता है, अपने यहाँ पे किस्म खेती थोड़ा अलग है, और मिट्टी का वैरायटी, मिट्टी का टाइप, वो सब भी होता है। लेकिन अभी झारखंड में भी काम चालू हुआ है, जैसे वाटर शेड है, आप वाटर का शेड बना के, तालाब बना के हम पानी उसमें स्टोर करते हैं, तो वो सब में भी अभी अच्छा डिमांड है और हम उस जगह पे भी काम कर रहे हैं। हम अभी उसके लिए टेस्टिंग करा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके अलावा अभी कृषि विभाग भी हमसे कुछ कॉन्टैक्ट करके हमसे भी कुछ टेस्टिंग और इंस्पेक्शन का एक्टिविटीज़ हमसे ले रहे हैं, तो ये भी काम हम सपोर्ट तो कर ही रहे हैं उसमें। अच्छा, ये जो सीपेट है अपना जो इंस्टीट्यूट है, ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया है और सभी जगह पे पढ़ सकते हैं।
झारखंड के लोगों को इसमें क्या सुविधाएं हैं? झारखंड के लोगों में, हाँ, जैसे सीपेट में एडमिशन के लिए तो जैसे ये स्टेट में झारखंड में अगर सीपेट बना है तो इसमें हमें चाहिए कि अपने झारखंड के बच्चे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे आए। 90 से 100% हमें तो चाहिए कि झारखंड के बच्चे यहाँ पे आए, क्योंकि उनको सबसे नज़दीक यहाँ पे रांची में ये बना हुआ है। तो उनको अगर जॉब का इश्यूज़ है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, कोई चाहता है कि मुझे जल्दी से डिप्लोमा करके सर मुझे जल्दी जॉब मिलना चाहिए, मुझे अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, तो वो लोग हमसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारा एक बैच जो बाहर गया उनको इतना ऑफर्स था कि बच्चे खत्म हो गए लेकिन कंपनीज खत्म नहीं हुआ, तो इतना रिक्वायरमेंट था। है तो बड़ा स्पेस है और इतना रिक्वायरमेंट इतना था कि हम बच्चे नहीं दे पाए। हमारे पास आज भी कंपनीज आता है कि सर हमारे पास 50 बच्चों की रिक्वायरमेंट है, 40 बच्चों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो मशीन चलते हैं 24 घंटे चलने वाले मशीन्स हैं। आपकी जो मशीन्स होता है प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने वाले, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग, बॉटल्स बनाने के लिए ब्लो मोल्डिंग यूज़ करते हैं, या फिल्म बनाने के लिए कैरी बैग का उसमें ब्लोन फिल्म एक्सट्रूजन आता है, तो ये 24 घंटे चलने वाली मशीन है। तो आपको शिफ्ट में काम करना पड़ता है। तो वो शिफ्ट में अगर एक शिफ्ट में 50 लोग काम करें तो दूसरे शिफ्ट में भी 50 लोग चाहिए, तीसरे शिफ्ट में 50 लोग चाहिए। तो इतना इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होता है, इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और जब कोरोना हमने देखा कि कोरोना में बहुत सारा इंडस्ट्रीज बैठ गया, कम हो गया, उसमें ये नहीं हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्लास्टिक इंडस्ट्री में ही था। हम देख सकते हैं कि कोरोना का मास्क जो है वो भी, हाँ, वही सबसे ज़्यादा बन रहा है। वो भी एक प्लास्टिक ही प्रोडक्ट है। वो जो ब्लू कलर का मास्क हम पहनते हैं तो वो भी प्लास्टिक का ही एक प्रोडक्ट है, ओन मटेरियल है। जो हाँ, रेनकोट, ओवरकोट है, आपका मास्क का शील्ड है, वो सब पूरा प्लास्टिक ही मटेरियल था। फिर हमने देखा कि जो सिरिंजेस, जो हम डोज भी, वैक्सीन भी लगा रहे हैं, वो पूरा वैक्सीन जो डोज है वो पूरा प्लास्टिक का ही सिरिंज, वो सिंगल यूज प्लास्टिक ही यूज हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री बड़ा है और इसमें रिक्वायरमेंट बढ़ता ही रहेगा। और मुझे तो लगता है कि हमारा यहाँ पे भी बहुत ट्रेनिंग चल रहा है, हमको काफ़ी सपोर्ट भी आ रहा है, CSR में मिल रहा है, कोल इंडिया से मिल रहा है, CCL से मिल रहा है, CMPDIL भी हमें स्पॉन्सर कर रहा है बच्चों को। और हम दूर दूर से बच्चे, खूंटी से बच्चे आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे गिरिज से बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ देवघर से बच्चे आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो बढ़ना ही चाहिए। अच्छा प्रवीण जी, जैसे चलिए भाई, कुछ बच्चे हैं जो वहाँ आ गए हैं ऑल ओवर इंडिया की वो रैंकिंग में, लेकिन अगर किसी बच्चों को इच्छा हुई कि 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने या इस प्रकार की कुछ ट्रेनिंग लेकर के कुछ अपना कुछ शुरू करें, ऐसी भी कोई ट्रेनिंग? हाँ, वो हम जो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज है, जिसको खुद का बिजनेस डालना है, उनके पास कुछ जगह अवेलेबल है या फिर गवर्नमेंट स्कीम में कुछ वो लोन लेके कुछ चालना चाहता है, तो वो सब भी हमको अप्रोच करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि सर हमको रिसाइकलिंग करना है, आज रिसाइकलिंग का काफ़ी डिमांड है मार्केट में कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके कुछ मटेरियल बनाए, तो वो उस टाइप का बिजनेस उसको डालना है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ये सभी टेक्नोलॉजीज और प्रोसेस अवेलेबल हैं। हम उसको फ्री में गाइडेंस कर सकते हैं कि आप फ्री ये प्रोजेक्ट कीजिए, ये प्रोजेक्ट कीजिए। और अगर वो बोलता है कि नहीं सर मुझे उसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मुझे 3 मंथ्स 6 मंथ्स का कोर्स करना है, तो वो कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। और कोर्स मैक्सिमम जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अच्छा, ये कोर्स, हाँ, 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्स है। ये स्पॉन्सर्ड कोर्स रहता है, जैसे कोल इंडिया ने स्पॉन्सर किया, CMPDIL, NULM भी एक स्पॉन्सर है हमारे पास। तो ये लोग खुद अपना बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, जिसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। उनको रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा है, यूनिफॉर्म है, शूज़ है, सब उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो हमें सिर्फ इतना है कि बच्चों को सामने आके कांटेक्ट करना है और कोर्स लेना है। झारखंड के बच्चों के लिए है ये है। हाँ, ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी कोर्सेज। मतलब इसका क्या प्रोसेस, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस ये रहेगा कि जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको हमें कांटेक्ट करना होगा, या आप कभी भी अगर रांची में आए तो हमारे रातू रोड में हेल में हमारा ऑफिस है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हम करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जैसे ही कोर्स का हमारा अनाउंस हो जाता है कि चलो ये कोर्स चालू होने वाला है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हम वो बच्चों को बुला के फिर उनका सब सर्टिफिकेट चेक करा के उनको एडमिशन हम दे देंगे। 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए ऐसा कोई कैलेंडर जैसा नहीं है, आप कभी भी आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब एक बार आपका कोर्स चालू होगा तो आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको कोर्स में आना पड़ेगा। लेकिन डिप्लोमा कोर्स जो है, 3 इयर्स का कोर्स जो है, उसका एक शेड्यूल रहता है कि आपका जून जुलाई में एडमिशन होगा, फिर आपका आगे एग्जाम और वो सब होता रहेगा। तो नहीं, ये जो 10th से जो पास करके बच्चे, हाँ, जो फ्रेशर्स हैं तो वो डिप्लोमा कोर्स के लिए करेंगे। तो ये डिप्लोमा कोर्स स्थानीय स्तर पर है कि वो भी ऑल ओवर इंडिया का है? उसका एंट्रेंस सिर्फ ऑल ओवर इंडिया होता है,
लेकिन जैसे जैसे हम फॉर्म भरते हैं उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको रांची चाहिए या आपको पटना चाहिए या आपको दूसरा कोई सेंटर चाहिए। तो उसमें हमारे जो लोकल बच्चे होंगे तो रांची ही भरेंगे, तो उनको सबसे पहला प्रेफरेंस रांची ही मिलेगा उसमें, तो उनको रांची में एडमिशन मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको बाहर जाने की ज़रूरत है। तो अभी तो आपको रांची में एडमिशन मिल सकता है 10th बेसिस के बच्चों को या 12th बेसिस के बच्चों को। अच्छा, 10th वाले का जो 10वीं कक्षा पास करके जो बच्चे आते हैं उसका कुछ परसेंटेज वगैरह भी? नहीं, उसमें परसेंटेज कुछ नहीं है, उसने सिर्फ हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा, उसको पास होना है और उसके बाद उसको एडमिशन मिल जाएगा। ये कब होता है? हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हमारा अभी 15 दिन पहले 1 जून में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है फर्स्ट लॉट में। अभी जो सेकेंड लॉट का जो एडमिशन प्रोसेस है जिसको हम स्पॉट एडमिशन भी बोलते हैं, तो वो अभी चल रहा है स्पॉट एडमिशन। तो बच्चे हमारे पास आके कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट में भी है, नंबर सब है, तो उनसे हमसे कांटेक्ट करके हम उनका फॉर्म भरा के हम यहाँ पे उनको स्पॉट एडमिशन दे सकते हैं बच्चों को। अभी चल रहा है? अभी चल रहा है, एडमिशन प्रोसेस इज बहुत बढ़िया समय, बहुत बढ़िया समय। यस यस, ये लोगों को फायदा होगा। हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा मतलब कांटेक्ट कैसे आपसे कांटेक्ट करें? हमारा कांटेक्ट है, मेरा भी नंबर है, मैं वेबसाइट में भी हमारा नाम पता सब दिया हुआ है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट हाँ www.cpet.gov.in है। तो उसमें आप रांची सेंटर में, उसमें अगर जाएंगे अंदर तो रांची सेंटर में आप विजिट करोगे पेज में, रांची पेज में, तो वहाँ पे हमारे कांटेक्ट डिटेल्स वो सब हमारा दिया है, मेरा नंबर फोटो के साथ हम सब नंबर्स भी दिए गए हैं। तो आप हमसे, कोई भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको गाइडेंस आगे कर देंगे। ये बीच में कुछ विज्ञापन वगैरह भी आप लोग? हाँ, हम न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में भी हम विज्ञापन देते रहते हैं, क्योंकि गांव-गांव में पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट अगर झारखंड में रांची में है, जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट हम बोल सकते हैं, तो वो सभी को मालूम होना चाहिए। तो हम बहुत सारे स्कूल के बच्चों के लिए भी ओपन हाउस कराते हैं। जैसे अगर आपका कोई स्कूल में है, आपके बच्चों को मालूम होना चाहिए कि प्लास्टिक क्या होता है, रिसाइकलिंग क्या होता है, तो हम काफ़ी ओपन हाउस जैसा भी करते हैं। बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं सर क्या होता है, कैसे बनता है प्रोडक्ट, फिर रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, ये सब भी हम उनको दिखाते हैं। और उसके बाद उनका डिटेल्स मिलता है, तो हम उनको, कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे पास एडमिशन के लिए भी इंक्वायरी करता है। यानी ये झारखंड या कहीं किसी भी राज्य में ये अगर है सेंटर, तो एक बहुत बड़ा सेंटर, बहुत बड़ा सेंटर, और मुझे लगता है कि इसकी जानकारी बिल्कुल जमीनी स्तर होनी चाहिए। अच्छा, ये जो स्कूल में आप ओपन सेशन करवाते हैं, वो आपके तरफ से होता है कि स्कूल कांटेक्ट करता है? नहीं, हम ओपन हाउस का अनाउंसमेंट करते हैं, हम स्कूल्स को कांटेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी ओपन हाउस हम चल रहा है। ओपन हाउस में क्या है कि आप स्टूडेंट्स प्लस फैकल्टी प्लस पेरेंट्स अगर होगा तो वो भी आ सकते हैं। हम उनको बिठा के, हम सीपेट क्या है, हम क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल में क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, हम वो सब उनको बताएंगे। उसके बाद हम उनको पूरा घुमाते हैं। हमारे पास शॉप फ्लोर्स है, जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन कैसे होता है, टेस्टिंग कैसे होता है, प्लास्टिक का मास्क का टेस्टिंग कैसे होता है, प्रोडक्ट का टेस्टिंग कैसे होता है, तो हम उनको सब घुमाएंगे, फिर उनको दिखाएंगे कैसे बनता है प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हम उनसे फीडबैक लेंगे कि आपको कैसे लगा, आपको क्या हुआ, आपने क्या देखा है। एक छोटा सा रिपोर्ट जैसा बना के भी वो स्कूल में सबमिट करते हैं। और फिर वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक्टिविटी है, क्योंकि हमें मालूम है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे अभी बैन है, और उसके बाद हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट का काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस अभी आया है। तो वो बेसिक रूल्स क्या है, हमें घर में कैसे गीला कचरा सूखा कचरा अलग करना चाहिए, 2 अलग डस्टबिन होना चाहिए, ये सब भी हम बेसिक स्कूल लेवल में उनको बताते हैं। तो मुझे लगता है क्या कि एक जीवन जीने की भी आप कला, हाँ, वो स्कूल लेवल से ही चलना चाहिए, क्योंकि जो प्रदूषण और ये प्रदूषण, उस पर भी आपने काफ़ी काम कर रखा है। अच्छा, अब हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो एक चीज़ और बताइए कि अपने यहाँ कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पढ़ाई होती है? हमारे पास मेन जो डिपार्टमेंट है 2 है। इसको एक बोला जाता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, और उसमें जो बच्चा है वो उनका फर्स्ट ईयर जो है बेसिक कॉमन पढ़ाई होती है। जैसे 10वीं के बाद अगर आता है तो वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो सब पढ़ेगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में उसको टेक्निकल जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग का वो चालू हो जाता है, उसका टेक्नोलॉजी, जैसे प्लास्टिक क्या होता है, उनके अलग अलग तरीके क्या है बनाने के लिए, मटेरियल कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पहचाना जाए, उससे क्या क्या प्रोडक्शन होता है, वो सब हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सिखाते हैं। तो इसको बोला जाता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग। दूसरा जो कोर्स है उसको बोला जाता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि साँचा या जो उसका शेप आने के लिए प्लास्टिक का, उसका जो साँचा बोलते हैं या मोल्ड बोलते हैं, तो वो उसको कैसे बनाया जाता है। उसमें ज़्यादातर CNC मशीन्स, जैसे CNC लेथ, CNC मिलिंग, ये मशीन्स पे हम सिखाते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स, जैसे सॉफ्टवेयर्स, कैड कैम सॉफ्टवेयर्स वो सब है, तो उन पर भी
हम उनको बच्चों को सिखाते हैं। तो ये उनका 3 साल का ये कोर्स हो गया है। जब डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं वो प्रोडक्शन सुपरवाइजर के रूप में जाएंगे इंडस्ट्री में जब जाएंगे, और डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो DPMT हम जिसको बोलते हैं, तो वो बच्चे ज़्यादातर डिज़ाइनर्स, मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, टूलिंग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट में हम ट्रेनिंग देते हैं डिप्लोमा। अच्छा, बहुत अच्छा। ये 2 डिपार्टमेंट अपने पास में Yes, हैं, yes. और ये दोनों डिपार्टमेंट में आप एडमिशन का 3 साल का 3 साल के कोर्स है, दोनों में कोर्स है। 10th क्लास 10th के पास में, और 12th के बाद वो सेकेंड ईयर में आ जाएगा डायरेक्ट। उसको फर्स्ट ईयर की ज़रूरत नहीं है, वो सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लैटरल एंट्री उसको बोला जाता है, तो उसको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए उसको कोई नहीं, उसमें कोई नहीं, हमारे यहाँ पे कांटेक्ट करेगा वो, और हम फिर लिस्ट बनाएंगे कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर सीट ज़्यादा है और बच्चे कम है तो उनको स्पॉट एडमिशन हो जाएगा। अगर सीट और बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो उसको फिर उसको एंट्रेंस होगा, एक छोटा सा एंट्रेंस रहेगा सेंटर लेवल पे, वो एंट्रेंस पास करके उसको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा प्रवीण जी, सब चीज़ें तो होती है, लेकिन आर्थिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें पढ़ाई में कुल कितना खर्च आता है? ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स है जो AICTE अप्रूव्ड है, और इनका जो 1 साल का डिप्लोमा का जो कोर्स का फीस आता है वो लगभग 60,000 तक आता है, 60,000 तक पैसा लगता है। उसके अलावा आपको रहने खाने का, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो वो हॉस्टल भी हमारे पास होता है, तो उसका हॉस्टल का खर्चा उसमें अलग हो जाएगा। तो अप्रॉक्स 70,000 आप पकड़ सकते हो कि साल में, 1 साल में खर्चा होगा। उसके अलावा अगर हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, जैसे SC ST के लिए स्कॉलरशिप है, OBC के लिए स्कॉलरशिप है, वो नॉर्मल जो स्कॉलरशिप होगा, नॉर्मल 70,000 खर्चा है, और दोनों कोर्स के लिए। हाँ, दोनों कोर्स के लिए सेम फीस है, 70,000। 1 साल का 70,000 लगेगा, और स्कॉलरशिप अगर कुछ मिल जाता है उसको तो स्कॉलरशिप में उसको पैसा वापस हो जाएगा वो। बहुत अच्छा। सीपेट मतलब प्लास्टिक इंजीनियरिंग, और इसमें रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें प्लास्टिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। सीपेट का इंस्टीट्यूट अपने रांची में है, और यहाँ पर कोई भी बच्चा 10वीं और 12वीं पास करके उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है। अखिल भारतीय जो एग्ज़ाम है उसमें बैठ सकता है। तो ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से रोज़गार प्राप्त कर सकता है। ऐसे विषय पर हमने चर्चा किया, और इसी प्रकार के विषयों को लेकर के हम आपके सामने वो उपस्थित होते रहेंगे। प्रवीण जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार। जोहार।